जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में आपने देखा होगा छोटी सी टेंशन या फिर कोई भी छोटी सी समस्या को लेकर लोग बैठ जाते हैं। अब उसके बारे में चिंता करते रहते हैं और फिर वो चिंता घंटों में बदल जाती है, घंटों से वो चिंता दिन में बदल जाती है और दिन से वो घंटा दिनों में बदल जाती है। जी हाँ, आपने ऐसे अपने जीवन में कई लोगों को देखा होगा, कई सारे एक्सपीरियंस किए होंगे कि लोग यहाँ पर चिंतन से ज़्यादा चिंता करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोग अकेले रहना पसंद करने लग जाते हैं। लोगों से चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है, लोगों से मनमुटाव चालू हो जाता है, लोगों से जल्दी से घुल मिल नहीं पाते, रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। कारण क्या है कि वो चिंता को लेकर बैठ गए हैं। जी हाँ, किसी गांव में जैसे एक लड़का रहता था। वो लड़का अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर परेशान था, ज़्यादा सोचने की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और वो इसी वजह से अकेला बैठा रहता। अशांति उसके मन में घर कर गई थी, सारी की सारी चिंताएं बढ़ने लग गई थी। अकेला बैठा रहता, चिड़चिड़ापन हो गया, यारों दोस्तों से अलग हो गया। तो ऐसे में उसके सारे रिश्ते भी बिगड़ने लगे और वो किसी से घुल मिल भी नहीं पाता था। अब ऐसी सिचुएशन में उसके एक मित्र ने यहाँ पर उसको सलाह दी कि पास ही के मठ में एक जिन मास्टर रहते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। तो ऐसे में वो भी मित्र उनकी सलाह को मानकर वहाँ पर जाता है। जाने के साथ ही क्या करता है, जिन मास्टर वहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर जाकर वही यही सारी चीज़ें बताता रहता है कि मैं ऐसे चिंता में हूँ और ये सारी चिंताओं के बारे में मैं सोचता रहता हूँ और मैं हर समय सोचता ही रहता हूँ, जिससे मैं चिड़चिड़ा होता रहा हूँ, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता, अकेले रहने की आदत हो गई है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ सोचने के अलावा। ऐसे में जिन मास्टर वहाँ से खड़े हुए बिना कुछ बताए और वो मठ के अंदर चले गए। लड़का सोचता रहा कि क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़का वहीं पर बैठा रहता है। कुछ समय बाद जिन मास्टर वहाँ से बाहर आता है मठ से और उनके हाथ में एक मिट्टी का एक पानी का गिलास होता है। वो उनसे पूछता है कि इसका वजन कितना होगा। तो वो लड़का जवाब देता है कि इसका वजन कम है, कि ये पानी का गिलास है, इसका वजन कम होगा, कि अगर मैं इसको थोड़ी देर पकड़े रखूँ तो इसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो बोल रहा था कुछ नहीं। अगर मैं इसको 1 घंटे तक पकड़े रखूँ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा आपके हाथ में थोड़ा दर्द होने लगेगा। अगर मैं इसको 1 दिन तक पकड़े रखूँ तो क्या होगा, कि आपके हाथ में दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, बाहरी तनाव होगा, पूरे शरीर में अकड़न हो सकती है, मांसपेशियाँ खिंचेंगी और हो सकता है आपके हाथ को लकवा मार जाए। और फिर उन्होंने कहा अगर मैं इसे नीचे रख दूं तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। ये सारे सवालों के जवाब स्वयं लड़के ने ही दे दिए। ये थी जिन मास्टर की पूरी हो। अब जिन मास्टर उससे कहते हैं कि इसी तरीके से हमारी चिंताएं भी हैं, हम उनको थोड़ी सी लेते हैं तब तक हल्की लगती है, फिर उनके बारे में हम और 1 घंटे तक सोचते हैं, वो चिंताएं बढ़ने लगती हैं। जब हम और उन चीज़ों के बारे में पूरे दिन सोचते हैं तो वो अपना अपार रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन हम दिनों तक सोचते हैं, उसको सोचते जाते हैं तो वो चिंता हमें चिता तक ले जाती है। पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर उस लड़के को समझ में आ गई कि चिंता में पढ़कर, चिंता में डूबकर चिंता का हल नहीं है, चिंता के बारे में चिंतन करने से उसका हल है। जिन मास्टर उसको कहते हैं ऐसा नहीं है कि पास भूतकाल को भूल जाए, पिछली बातों को भूल जाए, नहीं, बल्कि पिछली बातों से सीखकर आज की लाइफ में जो पहले गलती की थी आज ना करें और पहले जो गलती की है उनसे सीखकर लाइफ में आगे बढ़ना होता है और अपने दिमाग को हल्का करना होता है। हम अगर पिछली समस्याओं को लेकर ही बैठे रहेंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने कोई देखा होगा, कोई एक गलती कर ली, मान लो आपके पास 1 साल का टाइम है और आपने 8 महीने तक कोई ऐसी गलती कर ली और सडनली पता चला अचानक से कि ये गलती हम कर बैठे हैं, हमारे 8 महीने वेस्टेज हो चुके हैं, अब 2 महीने बचे, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको वहाँ से एक शुरुआत करनी होती है कि जो बीत गया वो कल था, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें अचीवमेंट जल्दी मिल जाए, हो सकता है भगवान हमें कुछ और नई दुनिया तक ले के जाना चाहता हो। हमने पीछे क्या गलती की है जिसकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतें हुई है, अब वो हमें नहीं करनी है और यहाँ से हमारा जो एक्सपीरियंस है 8 महीने का, अब वो बेटर तरीके से हमें यहाँ से अपनी आगे की जर्नी में उतारना है
उस पर फोकस करना है, ना कि जो बीत गया उसके ऊपर फोकस करना है। वहाँ से क्या गलती की है उसके बारे में सीखना है, अपने दिमाग को शांत करना है, क्योंकि ये दिमाग बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी अच्छी भी चीज़ है कि ये दिमाग आपको वापस वहाँ पर ले जाएगा, वापस लेके जाएगा आपके भूतकाल में। लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ चिंता में पड़ते हैं या वहाँ से चिंता को लेके आते हैं या चिंतन को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप वहाँ से नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं या पॉजिटिव थॉट लेकर आते हैं। अब ये कैसे संभव है कि हम वहाँ से कैसे थॉट लेकर आए, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, वश में करें, कैसे ज़्यादा सोचने की क्षमता को हटाएं और अपने काम पर फोकस करें। जी हाँ, काफ़ी बड़ा सवाल है और काफ़ी अच्छा आंसर है कि आपको लाइफ में अपने माइंड को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारे के सारे फंक्शंस हमारे माइंड ही क्रिएट करता है, माइंड ही उनको सिग्नल देता है, माइंड ही ये समझो पूरे शरीर का संचार का कारण है। लेकिन हम इस माइंड को ही इग्नोर कर देते हैं, इसमें तरह तरह की फाइलों को तो भर लेते हैं लेकिन डिलीट करना नहीं जानते। अब वो फाइल हमारे दिमाग को हैंग करने लग जाती है, ज़्यादा सोचने की क्षमता, डर, भय, शर्म सब कुछ लग रहा होता है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का कोई निवारण ही नहीं होता और इस चक्कर में हम काम नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रहते, चिंता कर रहे होते हैं, चिंता नहीं करते कि कहाँ क्या गलती की है, अब कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से कौन सा स्टेप लेना है, कि अब हमारे पास समय कम है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं नहीं अब समय ही नहीं बचा, शुरुआत करके क्या फ़ायदा। लेकिन वहाँ से आप जब शुरुआत करोगे तो वो समय भी निकलेगा। क्यों, कैसे निकलेगा, आप देखोगे कि ये समय है, ये तो रुक ही नहीं रहा, परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो ये तो रुक ही नहीं रहा, हम क्यों रुके। तब आपको बेटर रिजल्ट लाइफ में मिलने लगेंगे। चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटर रिजल्ट लाइफ में मिलने लगेंगे कि ये समय नहीं रुक रहा, हमें भी नहीं रुकना है, समय बदल रहा है, बुरी स्थिति में भी ये चल रहा है, अच्छी स्थिति में भी ये चल रहा है। तो आज हमारा बुरा समय है, ये चल रहा है तो हमें भी चलना है, जब हमारा समय अच्छा आएगा फिर भी हमें चलते रहना है। तो ये जीवन का उतार चढ़ाव, आपको समझना होगा कि हम जो ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं वो हमारी दिमाग की कमजोरी है, या फिर हम दिमाग में ऐसी फाइलें सेव कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर मान लो सेव हो गई हैं, अब उनको कैसे डिलीट करें। डिलीट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है, बेस्ट है और एक ही ऑप्शन हमें शायद नज़र आता है, और वो है मेडिटेशन करो। कैसे करो, देखिए दोस्तों, डिफरेंट स्टाइल हर व्यक्ति की होती है मेडिटेशन करने की। कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, कोई पेड़ पौधों से ज़्यादा खुले वातावरण में करना पसंद करता है, कोई बाहर ऐसी सुविधा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, कोई व्यक्ति कमरे के कोने में पसंद करता है कि हाँ यहाँ शांति है। तो शांति में तो होना है, ये भी तो स्वाभाविक है, क्योंकि अशांति में आप नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कुछ लोग पेड़ों से सुगंध लेते हैं, इस तरह का करते हैं, कुछ लोग बस में चलते चलते हुए मेडिटेशन करते हैं, इस प्रकार की आदतें उनकी हो गई हैं। लेकिन शुरुआत में इन सब चीज़ों की क्या है, आपको शुरुआत करनी होती है मेडिटेशन की, दिन के शुरुआत में करोगे ज़्यादा बढ़िया बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कारण क्या है कि आप वहीं से पॉजिटिव होना चालू कर दोगे, पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आने लग जाएंगे। करना कैसे है, देखिए दोस्तों, सबकी डिफरेंट स्टाइल भी होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो हम हमारी स्टाइल को ही आपको प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे हमने रिजल्ट फील किया है अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में। क्योंकि हर व्यक्ति की जर्नी, वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, सुख दुख चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस जर्नी से टकरा गए और हमें मिल गई। जब हमने इसका बेटर रिजल्ट अपनी लाइफ में फील किया तो हमको लगा कि शायद लोगों को इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि ये कुछ अच्छा है, कुछ अमेजिंग करने लायक है, बेटर है लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। क्योंकि हर चीज़ आ जाती है, सुख भी आ जाता है, वो भी नहीं संभल पाता। सुख में भी ये टेंशन होती है कि अब दुख कब आएगा, उसके लिए तैयारी करने लग जाओ, उस सुख से भी आप वंचित रह जाओगे। तो आपको हर चीज़ में ये तो करनी ही पड़ेगी। आज से शुरुआत करोगे धीरे 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 धीरे, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और आप फिर इसको ऑटोमेटिक अपने आप करने लग जाओगे कि यार इसको आने के बाद तो समस्या आई भी तो भी वो छूटने लगी, चीज़ें और कुछ भी हुई तो भी खुशी होने लगी। तो सब कुछ बदल गया है, तो इसको क्यों नहीं करना। अगर हम 24 घंटे की 20 मिनट इसको दे दें तो हमारे यहाँ पर 23 घंटे और बाकी सारी जो 40 मिनट है वो तो बेटर हो जाएंगी। तो कैसे करें, देखिए दोस्तों, हम जो करते हैं वही आपको बताते हैं। सबसे शांत मुद्रा में आपको बैठ जाना है। शांत मुद्रा इन द सेंस किसी भी एक परफेक्ट मुद्रा में बैठ जाना है, जिससे आपको आपके माइंड पर प्रेशर ना आए, आपका माइंड वहाँ पर फोकस ना करे कि हम यार गलत में बैठे हैं, हमें पर से परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है। तो आप आराम से बैठे, कैसी भी मुद्रा में बैठे, बैठ के आपको सबसे पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके लंबी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है, रोकनी नहीं है, लंबी लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। और कैसे काउंट करना है, मन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ बेटर रिलीफ हो गया, शांति हो गई।
उसके बाद आपको शांत मन से बिल्कुल बैठ जाना है। बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी आपको हमेशा हर अवस्था में सीधी रखनी है। सांस लेंगे पेट से, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, और अपने मन के अंदर की आवाज़ जो आ रही है, सांस की, दिल की धड़कन की, झिंगुर जैसी आवाज़ें हैं, उन पर फोकस हम करना चालू करेंगे। और ये राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से क्यों सुनने का प्रयत्न करना है? देखिए दोस्तों, हमारे माइंड एक होता है, लेकिन इसमें दो स्थान होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। ये बात आप ध्यान रखें। आप जब इधर से सुनोगे तो इधर ये संकेत भेजेगा इधर कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पर बातचीत शुरू होगी। अब जैसे मान लो हम कोई गिलास गिरता, तुरंत हमारा चेतन मन जो जागृत है, जो हमें दिख रहा है, तुरंत इसमें आवाज़ आएगी पानी का गिलास गिर गया, पता है। लेकिन जब हम अंदर की आवाज़ इधर से सुनेंगे, इधर सिग्नल भेजेगा, इसको पता ही नहीं है कि अंदर की आवाज़ें ये क्या है, कैसी, क्योंकि इसके लिए पहली बार है, नया है कुछ। जब नया है तो पूरा फोकस करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा अब है नहीं कि ये खुद क्रिएट कर दे। तो यहाँ से आपका माइंड शांत होने लगेगा, आपके माइंड की फाइल की डिलीट होनी पड़ेगी, क्लियर होने लगेगा, और फिर ये वापस सिग्नल यहीं पे भेजेगा इधर, और फिर आपको लगेगा कि आप बेटर फोकस कर पा रहे हैं। आपका यहाँ से हृदय बड़ा होने लग जाएगा, सारा माइंड आपका सेंटर यहीं पे करने लग जाएगा कि हाँ, मुझे कहीं पर जाना नहीं है, मैं यहीं हूँ, बाहर मैं क्यों ढूंढता ढूंढ रहा हूँ। तो आपको लगेगा हर चीज़ में आपको बेटर रिजल्ट मिलने लगेगा। कारण क्या है? अब आप शांत हैं। किसी कहते हैं ना, किसी चीज़ को मुट्ठी में पकड़ो तो वो भी फिसल कर चल जाती है, लेकिन अब आप उसको ऐसे लेकर रियलाइज करोगे अपनी लाइफ में, बेटर रिजल्ट आपको लगने लगेगा पहले दिन से ही। लेकिन आपको ये मन करने नहीं देगा। ये बात मैं आपको अभी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ से ये मन आपको भटकाएगा जैसे, और हर बेकार चीज़ की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। जैसे कुछ भी आप XYZ ले लो, कुछ नशा हो गया, वासना हो गया, आराम हो गया, आलस्य हो गया, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं कितनी आसानी से कर लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ा देता है, क्योंकि मन हमारा स्वामी बन के बैठा है, हम मन के स्वामी हैं। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि सारी इंद्रियों को बस सारी इंद्रियों को किसने बस में कर रखा है? मन ने। और मन के स्वामी कौन है? वो हम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको करना कैसे है? देखिए, पेट से सांस लेनी, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर मन आपका बाहर जा रहा है घूमने तो इसको जाने दे, पकड़ने का प्रयत्न ना करें। आपको अपने अंदर सांस और इनको पर फोकस करना है, राइट साइड से सुनना है। हम जैसे सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी सांस लेते टाइम, छोड़ते टाइम, रोकते टाइम सीधी ही रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो जैसे हम सांस लेंगे, हाथ को यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद यहीं पर रोकेंगे। इसका मतलब यहाँ से लाने का मतलब सांस ले रहे हैं, यहाँ रोकने का मतलब सांस रोक रखा है, और वापस रिलीफ का मतलब सांस छोड़ रहे हैं। कुछ बोलना होगा तो हम बोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे, ठीक है। आंखें बंद करके आपको फोकस करना है।
इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। आपका दिमाग, आप खुद सोचोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हल्का हो गया पहले दिन ही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको हो सकता है ये ध्यान लगाने में परेशानी आए। कारण क्या है, आपका मन आपको करने से हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसे इसको समझाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं, ये मन आपके अधीन, आप एक बार कर लोगे ये भागने का पूरा प्रयत्न करेगा। तो आपको इसको बच में रखने के लिए ध्यान आपको रोज करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं कि ध्यान दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, वैसे आपको एक बार ही करना है, लेकिन आपको लग रहा है कोई समस्या आपको घेर रही है, सर में दर्द हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, XYZ 1 से लेकर 100 तक, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपको लग रहा है कि यार ये करना है और नहीं, हर कोई भी चीज़ ऐसा साइन नहीं हो रही कि यार नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत मेडिटेशन में बैठ जाना, ध्यान में। आप देखोगे 5 मिनट आपने किया, आपके माइंड का वो जो मन अधिकार करके बैठा था वो मन तुरंत हट जाएगा, और फिर आपका काम करने का मन करेगा कि हाँ अब मैं वापस काम करना है, मन शांत है, आपको बेटर रिजल्ट मिलने लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बेटर रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, लाइफ आपकी बदल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।